विजय बंधु से पर मैं पूछता हूं, राजनेताओं से तो बात कर ली, विजय बंधु बात कुछ समझ में आई? राजनीति हो रही है पुरानी पेंशन पर, या सरकारी कर्मचारियों के प्रति कोई राजनीतिक संवेदनशीलता भी आपको दिख रही है? सालों से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पहली बात तो अभी जो लोगों ने बोला, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का मैं टीचर हूं और मैं उसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र रहा हूं। व्यवस्थापिका को मिलेगी, न्यायपालिका को मिलेगी, सिर्फ एक भाग है कार्यपालिका। मतलब कोई कानून बनाएगा, कोई गड़बड़ होने पर उससे पूछेगा, लेकिन जो पूरी इम्प्लीमेंट करेगा कार्यपालिका, जिसमें शिक्षक कर्मचारी सब आते हैं, कार्यपालिका को नहीं मिलेगी। मेरा सीधा सवाल है सभी लोगों से, क्या न्यायपालिका को पेंशन दी जा सकती है? क्या व्यवस्थापिका को पेंशन दी जा सकती है? तो कार्यपालिका को क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा, जो आप कह रहे हैं, बड़ा विशेषज्ञ लोग हैं, बड़े अर्थशास्त्र के ज्ञानी हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, किसी को 1200-1800 रुपए में क्या सामाजिक सुरक्षा आप कह सकते हैं क्या? और अब ये बात नहीं बताया जा सकता है कि क्या मिलेगा। अब तो उदाहरण आ गए हैं। पहले होता था कि इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। आज तो हर महीने उदाहरण आ रहे हैं, 1200, 1500, 1800। और हमारे टीवी चैनल पर जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठ करके बता रहे हैं, ये खूबसूरत है। सबसे पहले उसको अपने ऊपर लागू करें, सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें। दूसरा है, इस देश के जो अर्धसैनिक बल हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में डिसीजन दिया कि सशस्त्र बल है, इनको पेंशन दी जाए। आज तक केंद्र सरकार उस पर कुंडली मारे बैठी, एक डिसीजन नहीं हुआ। मैं सवाल करना चाहता हूं, देश का अर्धसैनिक बल जान देगा, अपनी सर्वोच्च बलिदान देगा, और वो पेंशन का भागीदार नहीं होगा, और एसी में बैठे हुए 4-4 पेंशन के भागीदार होंगे? ये कौन से लोकतंत्र चला रहे हैं आप? ये जनता पूछती है। आपने एक बात उन्होंने कहा कि राजनीति हो रही। मेरी सामाजिक सुरक्षा पर राजनीति में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी चर्चा? इधर उधर के मुद्दों पर होगी। बिल्कुल सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए, और होनी चाहिए। और पुरानी पेंशन इस देश की उन गरीब गुरबा किसान जो लोग निकल के आते हैं, उन घरों से लोग आते हैं, वो इस विजय भाई, हम देश के लिए कुछ विजय भाई, मनमोहन सिंह के शब्द चुरा रहा हूं, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। ये ध्यान भी तो देना होगा कि नहीं देना होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल सर, उनकी बात पर पूरा ध्यान है। जब अपने संसद में अपना भत्ता बढ़ाना होता है तो कोई कमेटी नहीं होती, पैसा वहां कहां बढ़ जाता है, वहां पैसा कहां जाता है? इस देश में एक सवाल उठाते हुए, अगर मेरे सवाल उठाते हैं तो मैं सवाल, इस देश में चुनावी बांड पूरी तरह से देश का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। और लोगों के पास कितना पैसा किस उद्योगपति ने किस राजनीतिक दल को दिया, वो पैसा चला जा रहा है, उसको नहीं बताया जाता है। ये भी सवाल होगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश की जनता राह चलते हुए, ट्रेनों से चलते हुए पूछती है कि देश के नेताओं को पेंशन तो अर्धसैनिक बलों को पेंशन क्यों नहीं? और भारत शब्द थोड़ा सबके लिए एक तरह का कानून क्यों नहीं? और इसमें एक मिनट विजय भाई, आपके पास लौट रहा हूं। बात पुरानी पेंशन योजना की हो रही है, कोरी राजनीति है या यही सुरक्षा कवच है? राजनीति ही जारी रहेगी, कभी लागू भी होगी? छोटा सा जवाब चाहूंगा विजय बंधु। देखिए सर, संघर्ष से परिणाम आए हैं। 4 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई है और लोगों को मिल रहा है। वही हिमाचल जहां की बात हो रही है, 2600 रुपए पेंशन मिलती थी एनपीएस के अंदर, आज वहां पर लगभग 32,000 रुपए पेंशन मिल रही है। तो हम संघर्ष किए हैं, पेंशन लागू हुई। अभी कल दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर को पेंशन संघनाद रैली है, और मैं उसमें अपने से नहीं ला रहा हूँ, लोग स्वतः आ रहे हैं। वो ट्रेन पर चलता हुआ कर्मचारी, वो बॉर्डर पर लड़ता हुआ अर्धसैनिक बल, वो ऑफिस बैठ के काम करता हुआ बाबू, वो पेंशन मांग रहा, वो प्राइमरी का टीचर जो पर सारा सरकार का काम है, वो सब कुछ वो करने के बाद भी पेंशन से वंचित क्यों रहे? क्या राजनेताओं पर भी दबाव बनेगा? राजनीतिक मुद्दा तो ये बन गया है। एक पंचलाइन आप सोच कर आई थी जो नहीं बोल पाई, बस उसका वक्त है। ये 40 दिन तक कोई सांसद या विधायक रहता है तो उसको ताउम्र पेंशन मिलती है, और 40 साल तक एक कर्मचारी जो सरकार के लिए काम करता है उसकी पेंशन छीन ली है मोदी सरकार ने। तो वो पेंशन छीनी तो नहीं है, मैं यहाँ पर दुरुस्त कर दूं, पर कितनी मिलेगी ये पता नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पेंशन पुरानी या नई, कौन सी सही? और देश की जनता, आपकी राय क्या है? उषा त्रिवेदी हैं ठाणे महाराष्ट्र से, वो कहती हैं कि सबके लिए एक ही व्यवस्था हो, चाहे वो सांसद
पार्षद हूं या आम आदमी, कंफ्यूजन क्यों, असमंजस क्यों? और दीपेंद्र श्रीवास्तव हैं काशी नगरी से, यूपी की। पेंशन भीख नहीं बुढ़ापे की लाठी है, जो इसकी बात करेगा वो राज करेगा। दोस्तों आज एक ही बात बोलूंगा, विजय बंधु ने बोला है कि हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी 110% लागू होगी पुरानी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एमपी एमएलए और जितने भी जज हैं सारे लोग ओपीएस लेते हैं, जो यूपीएस बनाए हैं वो भी ओपीएस ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को झुनझुना थमा रहे हैं यूपीएस वाले। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए सरकारी कर्मचारी एक ही मांग करता है, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा